खुदावंद यीशु मसीह के अजीम खूबसूरत और जलाली नाम में आप सबको पास्टर नवीद अख्तर की तरफ से सलाम कबूल हो। अजीज़ों, आज हमारा मौजू है अच्छा चरवाहा। इसके लिए हम कलाम मुकद्दस में से देखेंगे अहदे जदीद में से मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की अंजील, उसका 10 बाब और उसकी 11 आयत। जी, दाम की जिंदा कलाम में मरकूम है, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। आमीन आमीन। खुदावंद के जिंदा कलाम के वसीला से हम बरकत पाए। आमीन। कलाम मुकद्दस में असीसों, आज हमने जो सुना ये खुदावंद यीशु मसीह के मुंह के अल्फाज हैं कि अच्छा चरवाहा मैं हूं। अब चरवाहा होता क्या है? जो भेड़ों की निगहबानी करता है, भेड़ों की हिफाजत करता है, उन्हें पालता है, उनकी परवरिश करता है। इसे चौपान भी कहा जाता है। और अगर हम कलाम मुकद्दस में देखें, सबसे पहला चौपान कौन है? कलाम मुकद्दस में वाज़ेह तौर पर खुदा के बाद नजर आएगा कि जो सबसे पहला जमीन पर चरवाहा था वो हाबिल था। खुदा के बाद इसलिए कहा कि खुदा ही हर चीज का मालिक, खालिक, रासिक है। वो सबसे पहला चौपान भी है। इसीलिए तो दाऊद नबी कहता है, खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। इसका जिंदा सबूत कलाम मुकद्दस में पैदाइश की किताब उसके 3 बाब की 21वीं आयत में है कि जब आदम और हवा ने गुनाह किया तो कलाम मुकद्दस में दर्ज है कि अपनी बरहनगी छुपाने के लिए वो दरख्तों में छुप गए। खुदा ठंडे वक्तों में आया, उन्हें आवाज दी, आए आदम तू कहां है? उसने कहा खुदावंद मैं दरख्तों के पीछे छुपा हुआ हूं क्योंकि मैंने कपड़े नहीं पहने। उसने कहा, तुझे किसने बता दिया है कि तूने कपड़े नहीं पहने? क्या तूने उस दरख्त का फल खा लिया जिससे मैंने तुम्हें मना किया था? शजरे ममनू का उसने फल खा लिया। और कलाम मुकद्दस में दर्ज है, फिर खुदा ने उन पर रहम किया और उन्हें कलाम मुकद्दस में दर्ज है कि चमड़े के कुर्ते बना कर दिए। 3 बाब 21वीं आयत। और यकीनन वो चमड़े के कुर्ते खुदा ने बरा के बना के दिए थे और बरा उसने अपने रेवण में से लिया। क्योंकि अच्छा चरवाहा मेरा और आपका खुदा है, उनकी बरहनगी छुपाने के लिए। और कलाम मुकद्दस में ये खुदा के बाद जो चरवाहा हमें नजर आता है वो है पैदाइश की किताब उसके 4 बाब में उसकी 2 आयत में। फिर काइन का भाई हाबिल पैदा हुआ और हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा और काइन किसान था। वो खुदा के हुजूर में हदिये भी लाए। काइन अपने खेतों का हदिया लाया और हाबिल ने अपने जो है बकरियों के पलोठों के हदिया लेके आया, उनकी चर्बी का हदिया लेके आया। और कलाम मुकद्दस में दर्ज है खुदा ने हाबिल के हदिया को कबूल भी किया। इसके बाद अगर हम कलाम मुकद्दस में देखें तो हमें नस्ल चौपानी का सिलसिला नजर आता है। खुदा ने इब्राहिम को चुना, वो भी एक चौपान था। खुदा ने इसहाक को चुना, वो भी एक चरवाहा था। याकूब भी एक चरवाहा था। और कलाम मुकद्दस में दर्ज है खुदा ने जब मूसा का चुनाव किया तो उसे भी मदियान में अपने सुसर यत्रू की भेड़ बकरियों को चुराने का काम दिया। 40 साल तक उसने सुसर यत्रू की भेड़ बकरियों को चुराया। कलाम मुकद्दस में दर्ज है, कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है, फिर खुदा ने जब दाऊद को चुना तो वो भी एक चौपान था, वो भी एक चरवाहा था। जब जाती जूलियत
खुदा के लोगों की तहकीर कर रहा था। वो कहता है ये कौन है जो उस खुदा के लोगों की तहकीर करता है, मैं इससे जंग लड़ूंगा। तो उसने वाज़ेह तौर पर लिखा है कि साउल बादशाह को बताया, उसने कहा है बादशाह मैं अपने बाप की भेड़ बकरियां चराता हूं, जब कभी कोई रीछ या शेर उन भेड़ों को उठाकर ले जाता है मैं उनके पीछे जाता हूं, उनके मुंह से उन्हें छुड़ाता हूं और जरूरत पड़े तो उन्हें चीर देता हूं। क्योंकि खुदा ने उसे जोर बख्शा था, खुदा ने उसे बरकत दी थी। इसलिए कलाम मुकद्दस में लिखा है कि अच्छा चरवाहा मैं। और कलाम मुकद्दस में अगर हम आगे देखें तो ये हिस्ट्री, ये नस्ल दर नस्ल काम चलता रहता है। यशायाह की किताब उसके 40वें बाब में लिखा हुआ है, कहता है वो चौपान की मानिंद अपने गल्ला को चराएगा, वो बरों को अपने बाजुओं में जमा करेगा, वो अपनी बगल में उन्हें लेकर चलेगा। कहता अपनी बगल में उन्हें लेकर चलेगा। फिर कलाम मुकद्दस में अगर हम देखें हिजकिय्याह की किताब में तो वाज़ेह तौर पर हमें मिलता है। हिजकिय्याह 34 बाब की 11 आयत में लिखा है क्योंकि खुदावंद खुदा फरमाता है, कोई इंसान नहीं, खुदा फरमाता है। कहता है खुदावंद खुदा फरमाता है देख मैं खुद अपनी भेड़ों की तलाश करूंगा और उनको ढूंढूंगा, जिस तरह चरवाहा अपने गल्ला की तलाश करता है जबकि वो अपनी भेड़ों के दरमियान होकर जो परगंदा हो गई हैं, उसी तरह मैं अपनी भेड़ों को ढूंढूंगा और उनको हर जगह से जहां वो अबर और तारीकी के दिन तितर बितर हो गई हैं छुड़ा लाऊंगा। खुदा अपनी भेड़ों की हिफाजत करता है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह कहता है तुम मेरी भेड़ें हो, अच्छा चरवाहा मैं हूं। चरवाहा अच्छा जो है वो अपनी भेड़ों के लिए जान देता है, और खुदावंद यीशु मसीह ने भी हमारी खातिर जान दी। इसके लिए अगर कलाम मुकद्दस में देखें खुदा को कितनी हमारी फिक्र है। मत्ती की अंजील उसके 18वें बाब की 12वीं आयत से लेकर 14वीं आयत तक हमें मिलता है। कलाम मुकद्दस में खुदावंद यीशु मसीह खोई हुई भेड़ की तमसील देते हैं। कहते हैं तुम क्या समझते हो अगर किसी आदमी की 100 भेड़ें हैं और उनमें से एक भटक जाए तो क्या वो 99 को छोड़कर और पहाड़ों पर जाकर उस भटकी हुई को ना ढूंढेगा? वो पहाड़ों पर आवाजें देता है, वो घाटियों में आवाजें देता है, वो जंगलों में आवाजें देता है। उस वक्त तक वो ढूंढता रहता है जब तक वो मिल नहीं जाती। जब मिलती है तो उसे कंधों पर उठाता है और अपने घर में लाता है और अपने रिश्तेदारों अजीजों को बुलाता है। उनसे कहता है कि मेरे साथ खुशी मनाओ क्योंकि ये मेरी भेड़ भटक गई थी, अब मिली है। क्योंकि अच्छा चरवाहा मेरा और आपका यीशु मसीह है। यीशु मसीह कहते हैं अच्छा चरवाहा मैं हूं। इसके लिए कलाम मुकद्दस में से देखे मत्ती की अंजील उसके 7वें बाब की 15वीं आयत में कहता है खबरदार, झूठे नबियों से खबरदार रहो जो भेड़ों के भेष में आते हैं मगर फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनसे तुमने खबरदार रहना, उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्योंकि कलाम मुकद्दस में खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि अच्छा चरवाहा मैं हूं, जिससे अपनी भेड़ों की फिक्र है, जो अपनी भेड़ों की आवाज को पहचानता है। मेरी भेड़ खुशी में है, मेरी भेड़ तकलीफ में है, मेरी भेड़ बीमारी में है, मेरी भेड़ अजियत में है, मेरी भेड़ परेशानी में है। क्यों वो चारा नहीं खा रही? क्यों वो खुशी के साथ उछल कूद नहीं रही है? इस बात को सिर्फ एक अच्छा चरवाहा जानता है, और वो अच्छा चरवाहा मेरा और आपका यीशु मसीह। मेरा और आपका यीशु मसीह अच्छा चरवाहा है, हम उसकी भेड़ें हैं। इसलिए असीसो हमारे भेड़ साले का जो अच्छा चरवाहा है सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह है। इसलिए हमने उस पर ईमान, उस पर यकीन रखना है, उस पर भरोसा रखना है, उसी के
نقش قدم پر چلنا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ بھیڑوں کا راہبر ہے, وہ رہنما ہے ہمارا. اس نے ہماری خاطر اپنے آپ کو قربان کر دیا ہے تاکہ ہمیں دکھ میں نہ رہنا پڑے, ہمیں اذیت میں نہ رہنا پڑے, ہمیں پریشانی میں نہ رہنا پڑے. اس لیے کہ دنیا میں سب سے بڑا اور سب سے اچھا چرواہا میرا اور آپ کا یسوع مسیح ہے. خداوند ہمیں اس کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے. آمین.